नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 49,165 पे। 300 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है बैंक निफ्टी, और निफ्टी को देखते हैं तो 200 पॉइंट लगभग यहाँ पे ऊपर जाके बंद हुई है। गाइस, ये दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा, जरूर देखिएगा। अभी जो बैंक निफ्टी का वीडियो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो देखिएगा गाइस, क्योंकि जो लेवल्स है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, निफ्टी की एक्सपायरी और बाकी कंपोनेंट्स की एक्सपायरी भी कल ही है। पिछले कई दिनों से मैं आपको कह रहा हूं कि जितना कम ट्रेड करोगे उतना अच्छा रहेगा, और क्यों कह रहा हूं वो आपको चार्ट पे दिख ही रहा है। आज भी आप देखोगे बाजार ने क्या किया, घूम फिर के कहीं जा नहीं रहा था, एक ही जगह पे घूम रहा था। लेकिन इसके बीच में भी बहुत सारे लोग ट्रेड ढूंढने का कोशिश करते हैं, यहां ये चला जाएगा वहां चला जाएगा। लेकिन मैं आपको हमेशा एक चीज सिखाता हूं कि मोमेंटम का वेट करो। जब ब्रेकआउट होगा, जोन से बाहर निकलेगा बाजार, तभी अच्छा ट्रेड बनेगा। और खास करके जब मंथली एक्सपायरी नजदीक है, बजट नजदीक है, तो जितना ज्यादा अवॉइड करोगे ना, जितना कम ट्रेड करोगे ना, तभी फायदे में रहोगे, नहीं तो फिर नुकसान ही बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पे हम लोग वनडे टाइम फ्रेम में चलेंगे और समझेंगे इस चीज को। लेकिन आप ध्यान से देखोगे कल और आज का दोनों का मार्केट अगर आप ध्यान से देखते हो 28 और 29 का, तो आप यहां से समझ जाओगे, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, तो आप देखोगे बाजार कहीं ना कहीं एक जोन में ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं अभी आपको नजर आ रहा है कि 49,000 के आसपास का जो इलाका है उसी पर ट्रेड कर रहा है। देखो 48,900 से लेके 49,200, यानी 300 पॉइंट के अंदर में ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा बड़ा मोमेंटम के बारे में क्या ही सोचना। अगर आप यहाँ पे भी सोच रहे हो कि भाई बड़ा पैसा बना लूंगा, नहीं होगा। स्कैल्पिंग होगी, वो भी गलत चांसेस आपके बनेंगे। कम से कम ट्रेड करोगे तभी आप यहाँ पे बेनिफिट रहोगे। अभी देखोगे वापस कल एक्सपायरी है, और कल एक्सपायरी अगर कल मार्केट अगर साइडवेज हो गया तो फिर हमारे को कोई ट्रेड नहीं मिले। लेकिन जैसे जोन से ब्रेकआउट मिलेगा तो हम वहां ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन सारा का सारा गेम अब चार्ट पैटर्न से अलावा सेंटीमेंट पे ज्यादा डिपेंड करेगा। ये सेंटीमेंट का मार्केट होगा, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम को गाइस ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे हमने यहाँ पे आपके लिए डिस्कशन ग्रुप भी बना दिया, जहां आप अपने पॉइंट्स को भी रख सकते हो। यानी जो आप, जैसे अभी टेलीग्राम में क्या होता है कि मैं बोलता हूं और आप उसको नोट करते हो, अभी आप अपना पॉइंट्स भी वहां पे रख सकते हैं। अगर आपका लॉजिकल पॉइंट है तो जरूर उस पर मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा। अभी आप फटाफट जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को भी। और स्पेलिंग मिला के जाइए गाइस, यहाँ पे देखेंगे सिन्हा स्टॉक्स, SINH, सिन्हा स्टॉक्स, STOCKS स्टॉक्स। ये आपको याद रखना है, क्योंकि गाइस बहुत सारे फ्रॉड चैनल भी हमारे नाम से चल रहे हैं, जो कि आपको गलत दिशा में लेके जा सकते हैं। 5,000 मांगते हैं, बोलते हैं 1 घंटा में 10,000 कर दूंगा। ऐसा मेरा कोई भी व्यू नहीं है, नहीं मैं ऐसा करता हूं। मेरा काम सिर्फ सिखाना है। तो स्पेलिंग मिला के जाइएगा और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी गाइस यहाँ पे वनडे टाइम फ्रेम में चलते हैं और एक बार देखते हैं कि बाजार किस तरह से यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है। एक बार चलते हैं वनडे टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ वनडे टाइम फ्रेम में, और आपको मैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताता हूँ। गाइज, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप वो मिस ना कर सके। गाइज, इस चैनल पे मैं आपको बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के एनालिसिस करके तो बताता ही हूं ना। अब यहाँ पे क्योंकि मेरी क्रिप्टो की क्लासेज है वो शुरू हो गई है, तो क्रिप्टो के वीडियोस भी आपको यहाँ पे जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी यहाँ पे दबा दीजिए। अब बैंक निफ्टी को आपको समझने का कोशिश करिए। देखिए बाजार आपको क्या क्या चीजें दिखाने का कोशिश कर रहा है। एक तो ये आपको ये बता रहा है कि देखो भैया, मैं यहां से यहां आया हूं, यहां से यहां जा रहा हूं, फिर यहां आया और अब अब यहां जा सकता हूं। तो क्या ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने का कोशिश कर, अगर मान लेते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न बनाता भी है, चलिए मान लेते हैं, तो हम क्या एंट्री लेंगे? हमारी एंट्री कहां होगी? तो एंट्री तो इस जगह पर डब्ल्यू पैटर्न में नेक ब्रेक होगा, तब हमारी एंट्री बनेगी ना। कायदे से प्राइस एक्शन को देखोगे तो नेक ब्रेक होने के बनेगी। तो इसका मतलब ये हमें थोड़ा सा समझ के, सोच समझ के ट्रेड करना है। और बाजार ये जरूर दर्शा रहा है, लेकिन सेंटीमेंट क्या है गाइस? सेंटीमेंट ओवरऑल मार्केट का, ग्लोबल वगैरह सब मिला देते हो तो कहीं ना कहीं नेगेटिव है। चलो मैं ग्लोबल को ज्यादा नहीं लेता, मैं अपने चार्ट पे विश्वास रखता हूं। ये चार्ट भी मुझे नेगेटिव लगता है, खास करके निफ्टी को जब मैं देखता हूं, तो इसलिए निफ्टी का जो वीडियो है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी जहां पे आप देखोगे, अभी फिलहाल जो इंपैक्ट क्या है कि ये जो जोन है, जो मैंने आपको मंत्री जी वाला जोन बताया, ये जो जोन है जहां 5 जून को बाइंग हुई थी ना, उस जोन पर जब भी मार्केट देखो यहाँ पे आया, ऊपर गया, यहाँ भी आया, यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे करंट लगता है, यहाँ पे बायर्स का पैसा है। तो अब अगर गाइस इसको निकालेगा ना, तो एक सीधे बड़ा कैंडल से सीधे यहाँ पे पहुंच जाएगा बाजार, यानी एक बड़ा कैंडल से यहाँ पे इस एरिया पे आ सकता है। कल आए, परसों आए, 2-3 दिन के बाद आए, लेकिन मार्केट इस तरह से रिएक्ट कर सकता है। अब बात ये आती है, क्या हमें अप ट्रेंड की तैयारी कर लेनी चाहिए? देखिए सवाल बहुत सारे उठेंगे, क्या अप ट्रेंड की तैयारी कर लेनी चाहिए? क्या मार्केट वापस अपने हाई लेवल को टेस्ट करने के लिए जा सकता है? ये सब सोचने में बुराई नहीं है, सोचना दोनों तरफ से सोचिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं न्यूट्रल रहिए। अगर ऊपर भी जाना है गाइस तो कोई दिक्कत नहीं, बाजार ऊपर चला जाए, हम बाजार के मालिक नहीं है, बाजार ही बाजार का मालिक है, वही डिसाइड करेगा, बड़े प्लेयर डिसाइड करेंगे। लेकिन चार्ट पैटर्न नेगेटिव है। अगर बाजार को ऊपर जाना है गाइस तो यहां 49,700 के ऊपर में क्लोजिंग देना पड़ेगा,
फिर 50,000 के राउंड नंबर के ऊपर में क्लोजिंग देना पड़ेगा, फिर ये जो जोन है 51,700 का, इसको निकालना पड़ेगा। तो अभी बहुत टाइम है अप ट्रेंड के लिए, तो कहीं ना कहीं अभी आपको धैर्यपूर्वक रहना है, किसी के बातों में नहीं आना। चार्ट भी आपको यहाँ पे बता रहा है। और अगर आप सोच रहे हो कि सर यहाँ से तो ऊपर गया तो क्या डाउन ट्रेंड हो सकता है, जरूर यहाँ से डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। इसीलिए मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए और प्राइस एक्शन को फॉलो करके जाइएगा, और मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट देता रहूंगा। गाइस यहाँ पे देखो कि 49,165 के आसपास में यहाँ पे क्लोजिंग हमें मिला है, और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। मैं फिर से बता दूं, एक्सपायरी है तो सोच समझ कर ट्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंककि एक्सपायरी के दिन में उठापटक हो सकता है, क्योंकि बजट के साथ में 2-3 दिन बाद बजट भी आ जाएगा। 1 तारीख को शनिवार को बजट भी है और शनिवार को मार्केट खुला भी रहेगा गाइस। अभी देखो 49,165, तो पहला रेजिस्टेंस जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 49,327 फर्स्ट रेजिस्टेंस। 49,000 का जो राउंड नंबर है वो आपका यहाँ पे पहला रेसिस्टेंस होगा, अगर बाजार गैप डाउन खुल जाए। ठीक है, अगर बाजार यहीं कहीं फ्लैट में खुलता है तो सीधे 49,300 और फिर 49,000 यहाँ पे आपको 500 का नंबर, और अच्छा रेसिस्टेंस फिर से 49,727 का रेसिस्टेंस। हालांकि ये सारे रेसिस्टेंस बड़े ही इंपॉर्टेंट है गाइस, और अभी आपको ना ये नहीं सोचना है। देखो जब बाजार डाउन ट्रेंड में होता है ना, तो जब बाजार ऊपर जाता रहता है ना, तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कॉल अवॉइड करो, क्योंकि सेलर्स कंट्रोल मार्केट है, सेलर्स कहीं भी आ सकते हैं। ये पूरा जोन ही सेलर्स का है, सेलर्स का जोन है। तो अगर बाजार में सेलर्स जैसे कहीं भी आ सकते हैं, तो अगर आप कॉल साइड में जाते हो तो आप ट्रैप हो सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं प्राइस एक्शन तो ऊपर का ही बन रहा है, तो फिर मैं ऐसे में कॉल तो लेना चाहिए तो लीजिए, लेकिन लॉट साइज कम कर लीजिए। यही तो मैं आपको काफी दिनों से समझा रहा हूं। कॉल साइड में अगर आपको मार्केट लेके जा रहा है, आपको चार्ट अच्छा लग रहा है, तो आप लॉट साइज कम कर लीजिए, क्योंकि बाजार डाउन ट्रेंड में ये कुछ नियम है जिसको आपको ऑप्शन बायर्स एज एन ऑप्शन बायर आपको अपनाने चाहिए। तो आपको रेसिस्टेंस मिल गया, आप सपोर्ट। पहला जो सपोर्ट मुझे नजर है, एक तो ये कल का हाई, कल का लो आपको बताइए कि वो इंपॉर्टेंट होता है, तो आज का जो इंपॉर्टेंट लो है वो भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे पहला अच्छा मुझे जो नजर आ रहा है, अगर कहीं फ्लैट या गैप अप खुलता है तो 49,000 का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन ये उतना अच्छा भी सपोर्ट नहीं है, ठीक ठाक है सपोर्ट है, लेकिन फिर आपको अच्छा सपोर्ट मेरे को जो दिख रहा है वो है 48,780 और गाइज यहाँ पे 680। ये दोनों बहुत अच्छे सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आपके लिए सोने पे सुहागा, बाजार आपको अच्छा खासा पैसा दे सकता है। फिर सीधे बाजार आ सकता है 48,500 का लेवल पे, जो कि 480 तक का जा सकता है, और फिर यहाँ पे आपको 48,300 का लेवल यानी कि 280 तक के आसपास में बाजार आता हुआ दिख सकता है। याद रखिए गाइज, नीचे के लेवल्स के लिए मैं एग्रेसिव रहूंगा, ऊपर के लेवल्स के लिए अगर बाजार जाता है तो मैं ट्रेड अवॉइड करूंगा या फिर कम लॉट के साथ में काम करूंगा। आई होप आपने ये सपोर्ट रेसिस्टेंस को नोट किया होगा, और कल पूरी तैयारी के साथ आप मार्केट में आएंगे। हड़बड़ी कुछ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मार्केट कहीं जा नहीं रहा है। आप सोच रहे कॉल ले लूं, मैं पुट ले लूं। डिस्कशन में मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाया गाइज कि आप वो अपनी बात रखिए, लेकिन वो बात में पॉइंट होना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे अभी पहला दिन ही आज वो ग्रुप बना है, तो बहुत से लोग पूछते हैं कि सर मैं यहाँ कॉल बना लूँ, यहाँ पुट बना लूँ। गाइस ऐसे नहीं, कॉल बना लूँ पुट बना लूँ, कहीं भी आप कॉल बना लें, कहीं भी पुट बना लें। हर कैंडल कहता है मेरे को कॉल ले लो पुट ले लो, हर ग्रीन कैंडल पे आपको लगेगा कॉल ले लो। किसी ने मुझसे सवाल पूछा था, जिस ग्रीन कैंडल पे वो पूछा था अगला कैंडल ही रेड बना। तो कहीं ना कहीं आपको अभी चार्ट ट्रेडिंग वगैरह पे समय देना चाहिए, कम से कम काम करना चाहिए। जैसे ही बजट वगैरह का निकल जाता है तो एक बार मोमेंटम क्लियर हो जाएगा। आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूंगा। आई होप कि आप चीजें आपने पसंद की है, अगर की है तो लाइक कीजिए, और अभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।